हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परसेंटेज। तो परसेंटेज बेसिकली हमने स्कूल में पढ़ा होगा। परसेंटेज क्या है ये देखो। स्कूल में परसेंटेज मतलब कैसा दिया जाता है कि अगर समझो 2000 है फॉर एग्जांपल, और उसका निकालना है 10%, है ना। तो अपन क्या करते थे, 2000 इंटू 10/100 करते थे परसेंटेज निकालने के लिए। ओके, तो बेसिकली देखो ये क्या होता है, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम बेस वैल्यू। ओके, ये याद रखना। ये क्या परसेंटेज की ना, इसलिए एक बेस वैल्यू फिक्स कर दी गई है। वो बेस वैल्यू क्या है, 100। जो ये परसेंटेज, जैसे परसेंटेज निकालना होता है जो भी नंबर का, हम क्या करते हैं उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं। ओके, तो हो गया परसेंटेज। अब इतना जी तो पूछेगा नहीं, बट आप इसमें कैसा पूछेगा कि मतलब समझो कि 10% ऑफ 200 कितना। तो इसके लिए फॉर्मूला बना देते हैं ना अपन। मतलब कि ए परसेंटेज ऑफ एक्स पूछा है, ए परसेंटेज ऑफ एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स इंटू ए बाई 100। ओके, क्लियर। एक्स इंटू ए बाई 100। फॉर एग्जाम्पल समझो पूछा है 5% ऑफ 250 का 5%, मतलब ये एक्स है ये ए है, सॉरी ए है ये एक्स है, तो एक्स 250 इंटू 5/100। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 0 गॉन, देन 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 10 25/2, फिर पूरा सॉर्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5। ओके, क्लियर, समझा। ऐसा ही होता है। बट ये चैप्टर में ना दो चीज़ें, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज का। ओके गाइस, तो अभी हम पहला देखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। समझो कि पहले 50% दिया है, 50% का फ्रैक्शन क्या होगा। जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है ना, तो परसेंटेज की वैल्यू को डिवाइड कर देने का 100 से, ये हो जाएगी 1/2। ओके, सेम फॉर 25 का परसेंटेज है फ्रैक्शन में निकालना है, तो 25% डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो ये तो समझ गए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी हम अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे ना, तो हमें क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जा रहे तो डिवीजन डिवाइड परफॉर्म करना है, डिवाइड बाय 100 करके। और अभी हम क्या देखेंगे, ये तो इतना समझ गया आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस तरीके से, क्योंकि कहता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज ना बहुत काम आने वाला है, वर्क टाइम में भी, स्पीड डिस्टेंस में भी। तो अभी हम ये समझते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज किस। देखो ऐसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के ना, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज ना आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि समझो 1 फ्रैक्शन है, तो उसका 1 मतलब पूरा 100% होता है। ओके, ये मालूम होगा आपको। और 1/2 मतलब अभी देखो यहाँ पे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यहाँ पे करना पड़ेगा इंटू 100 करना पड़ेगा। अब जब इंटू 100 करेंगे तो 2 1 ज़ा 250 ज़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। ओके, वैसे 1/2 का तो यार आपको बहुत से फ्रैक्शन ना याद होनी चाहिए। वो आपको बताऊंगा कि कितने कितने नंबर तक आपको फ्रैक्शन याद करना है, उसकी ट्रिक ही बताऊंगा आपको मैं। देखो ये तो समझ गया आपको कि 1 का परसेंटेज होता है 100, 1/2 का परसेंटेज होता है 50। ओके, वैसे ही 1/3 इंटू 100 करेंगे तो उसका 1/3 का परसेंटेज क्या मिलेगा, 33.33। वे हर बार तो मल्टीप्लाई नहीं करते बैठेंगे ना एग्जाम में इतने कम टाइम में, तो आपको जो है ना फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये आपको याद करना पड़ेगा। वो आपको बता दो अभी किस तरीके से ट्रिक याद करने की। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे 1/4 का परसेंटेज कितना होता है, वो होता है 25%। ओके, तो परसेंटेज है यहाँ पे भी। ओके, देन 1/5 का परसेंटेज 20 होता है। देन 1/6 का परसेंटेज होता है 16/66। एंड 1/7 का परसेंटेज होता है 14 इंटू 28। ओके, देन 1/8 का होता है 12 इंटू 5। यहाँ पे सब इंटू 100 ही होगा, ये यहाँ पे सब इंटू 100 ही होगा, तो इसका कोई चेंज नहीं है। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप
कब तक आप इंटू 100 करते रहोगे ना एग्जाम में, तो एग्जामिनेशन में ना आपको ये सब चीज फ्रैक्शन की याद होनी चाहिए। देखो 8 तक तो क्लियर है, ये तो आपको मालूम है ना, 1/2 तो 50 होता है, 1/3 मतलब 33.33 होता है, 3 हिस्से अगर है, 3 पार्ट है, तो 1/4 ये भी इजी है, 25, 1/5 का परसेंटेज ये भी 20% ईजी है, 1/6 आएगा तो समझ आने का, 1/6 का परसेंटेज क्या होता है 16.66। सेम एस देखो 7 का एक ट्रिक है, 7 के लिए क्या करो, 1/7 का परसेंटेज बोलेगा ना, 7 का डबल कर दो 24 एंड देन 7 उसका डबल कर दो, मतलब 7 का परसेंट 1/7 का परसेंटेज क्या, उसका डबल 14, फिर उसका डबल 28, 17 14.28। देन 8 का तो याद है 12। देखो 9 में भी एक ट्रिक है कि 1/9 का परसेंटेज ना, देखो याद रख 9 और 11 ना सेम है, जब भी 1/9 का परसेंटेज पूछेगा ना तो 11/11 लिख देना। ओके, देन 1/10 का तो आपको मालूम है कि 10 ही आएगा, वो तो एकदम सबसे सिंपल है। ओके, सेम एज यहाँ पे 1/11। अब देखो मैं क्या बोला था कि जब 1/9 है वहां पे 11 लिखना, और जब यहाँ पे 11 आया ना तो यहाँ पे लिखने का 9, तो 9/9 9.9 परसेंटेज। ओके, तो ये तो ट्रिक मालूम पड़ गई आपको कि 9 और 11 की। जब 1/9 का फ्रैक्शन पूछेगा, सर परसेंटेज पूछेगा, तो वहां पे यह आएगा। देन 1/11 पूछेगा तो 9 में 11 और 11 में 9। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या है 1/12। अब 1/12 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/12 का फ्रैक्शन होता है, अभी देखो फ्रैक्शन में एक चीज याद रखना कि नंबर ना डिक्रीज होंगे, 25, 20, 16, 14, 12, 11, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 9, और 1/12 हो जाएगा 8.33, ये भी सिंपल है। देन 1/13 का क्या हो जाएगा 7.69। ओके, क्लियर, इतना समझा आपको। देन 1/14, अब 7 और 14 का भी देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है 1/14 का फ्रैक्शन अभी चाहिए, 14 में क्या आएगा, जैसे कि देखो 7 है 14, तो 14 में क्या आएगा 7। ओके, 7 फिर उसका डबल कर दो 14। तो देखो यहाँ पे 9 और 11 सेम जैसा मिला, दिख रहा है कि 9 के फ्रैक्शन में परसेंटेज 11 होगा और 11 के फ्रैक्शन में परसेंटेज 9 होगा। ओके, सेम। और वैसे ही 7 और 14, 7 के उसमें 14 होगा, फिर डबल 14 का डबल 28 कर दो, सेम 14 में भी 14 में 7 आएगा, 7 का डबल कर दो 14 हो जाएगा, तो 7 और 14 भी सेम है। अब आ जाओ यहाँ पे 15 1/15 का फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होगा 6.66। ओके, क्लियर, समझ रहा है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। देखो आपको ना कितना तक याद करना आपको बताता हूँ, 20 तक आपको ना 1/20 तक ना आपको याद करना पड़ेगा कि ये सब चीज है ना आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली। ओके, तो अभी यहाँ पे है 1/16 का परसेंटेज क्या होगा 6.25। ओके, देन यहाँ से डिफिकल्ट है थोड़ा, 17, 18 और 19 याद रखना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 1/17 का परसेंटेज क्या होगा 5.88। देन 1/18 का परसेंटेज क्या होगा 5.55। एंड देन 1/19 का परसेंटेज क्या होगा 5.26। एंड देन 1/20 का परसेंटेज क्या होगा 5%। ओके, देखो यहाँ सब ये तो एकदम इजी है कि 1, जैसे कि 1 मालूम है, 1 का 100, 2 भी इजी है, 3 भी इजी है, 4, 5, 6, देखो ये 7 तक तो पूरा इजी है। अब आपको पता है कि 7 में अगर 7 में क्या है, 7 का ट्रिक पता है आपको, 14 होगा, डबल कर दो 14 और 14 का डबल कर 28। वैसे ही जब 14 आएगा ना 14 में 7 कर देंगे, 14 में 7 में वजह से 14 आता है, 14 में वजह से 7 होएगा, 14 में क्या है 7 का डबल 14, और 8 में क्या है 12.5, ये भी इजी। 9 में आपको 9 की ट्रिक पता है, 9 और 11 अपोजिट, जब भी पूछेगा 1/9 का परसेंटेज तो उसमें आएगा 11.11, जैसा पूछेगा 1/11 तो उसमें आएगा 9.9। ये क्लियर, 10 का वो क्लियर हो गया। अब 12 में भी आपको पता है, 12 में 8.3 याद रख लो कि देखो एक एक पॉइंट नीचे कम होते आ रहा है ना, 9 के बाद आएगा 8.33, 13 में आएगा 17.69। देन 14 में आपको पता है, जैसे कि बताया हमें 14 में 7 में अगर 14 कर रहे हैं तो 14 में क्या आएगा 7, फिर उसके पॉइंट के बाद डबल, और 15 में 16.66। देखो यहाँ पे एक चीज आप ऐसा अंदाजा आपके हिसाब से आप याद कर सकते हो, ये देखो जैसे कि 8 तक तो ठीक था, फिर 12 में 8 आया, और 1/13 में आया 7, तो 7 दो बार आ गया है ना, 7 में दो बार, यहाँ पे 13 में भी 7.69, 14 में भी 7.14, देन 15 में भी आप 6.16। तो ये जो इतना डिफिकल्ट, ये थोड़ा ये 3-4 है ना आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा याद करना, बाकी सब तो आपको एकदम सिंपल। तो कैसे जब प्रैक्टिस करते जाओगे, रोज देखते जाओगे ना, तो आपको ये सब फ्रैक्शन जो है वो याद हो जाएंगे, और याद होना ही चाहिए, क्योंकि वैसा एक बार याद हो गया आपका टाइम बच जाएगा। तो 20 तक की फ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है आपको। तो यहाँ से 1 से लेके आपको पूरे 20 तक के फ्रैक्शन जो है वो याद होनी चाहिए। ओके, तो इसका यूज हम आगे वाले सम में करेंगे, जिससे
आपको इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाएगी कि आपको क्यों ये जो है फ्रैक्शन से, ये तो एकदम ईजी है, परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना ये तो एग्जाम ईजी है, बट एग्जाम में ईजी नहीं पूछेगा ना, एग्जाम में डिफिकल्ट पार्ट ही पूछेगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो हमें 20% जो 20 है ना 1 से लेके 1/20 तक, ये हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, याद होते जाएगा। तो अपन एक दो समस्या देखते हैं, जिससे जो भी हमने यही अभी थोड़ा सीखे ना, वो कैसा अप्लाई करना है वो आपको मैं बता देता हूँ अभी। ओके गाइस, तो अभी ना कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं, जिससे ना आपको क्लियर हो जाएगा जो भी पीछे सीखे, थोड़ा परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे कि अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि 83.33% ऑफ 1296 कितना, मतलब 1296 का 83.33% कितना होता है। देखो अभी इसके दो तरीके बताता हूँ। फर्स्ट तरीका क्या है, ये सिंपल 100 से नजदीक है ना, ये इजी क्या परसेंटेज ऑफ 1 होता है, फिर 25 50 75 100 से नजदीक है ये, है ना, 100 से नजदीक है। तो क्या करो, 100% माइनस कितना, जिससे अपने को 83.33 मिलेगा। अगर 100 में से मैं माइनस 16.66 करता हूँ ना, तो मेरे को 83.33 मिलता है। ओके क्लियर। अब 100 का फ्रैक्शन क्या है, 1 है, माइनस 16.66 किसका है, आपको देखो अभी पीछे बोला था कि याद करना है, तो 16.66 फ्रैक्शन किसका है, वो है 1/6 का, है ना। वो किसका फ्रैक्शन है, 1/6 का फ्रैक्शन है। तो अभी इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 इंटू, अब ये लिख दो यहाँ पे नंबर जो ये बोला 1296। अभी क्या यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 6 1 जा 6 2 जा देन 6 1 जा 6 6 जा 216 इंटू 5, ये होता है 1080। ओके क्लियर। ओके समझ गया। इसको एक और करना है, एक तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, 83.33% ऑफ 1296। ओके क्लियर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ये सेकंड मेथड, ये अपना फर्स्ट मेथड का ये आंसर तो आ गया 1028। अब सेकंड मेथड को ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 10 इंटू 8.33 इसको मल्टीप्लाई करूंगा विच इज इक्वल्स टू दिस ना। अगर 10 इंटू 8.33 लिखूंगा विच इज इक्वल्स टू दिस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.33 बनेगा ये। ओके क्लियर, खाली मैंने पॉइंट को इस तरफ ले लिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो 10% तो हमें पता है, देखो 10, अब क्या करो कि 10 को 10 रहने दो। अब 8.33 किसका, 8.33 का फ्रैक्शन क्या है, 8.33 का फ्रैक्शन क्या है, 12 है ना, 1/12। तो आपको फ्रैक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको याद होगा ना फ्रैक्शन, तो एग्जाम में बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे इंटू कर दो 1296 के साथ, सिंपल। यहाँ पे 2 5 जा देन 2 6 जा देन इसको पूरा सॉर्ट आउट करेंगे तो 5/6 ये भी हो जाएगा, ये सेम हो गया 5/6 इंटू 1296। देखो ये इसके ऐसा हो गया, फिर पूरा सॉल्व कर दो, आ जाएगा 1080। ओके, तो इसके दो तरीके, या तो आप 100 माइनस कुछ जो जितना परसेंट करते हो इक्वल्स टू इतना करे होएगा, तो 100 में से 16.66 निकालूंगा तो जाके 83.33 बनेगा। तो 1.66 का फ्रैक्शन क्या है, 1/6 है। सिंपल सॉर्ट आउट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। या तो इसको पैसा आप लिख सकते हो 10 इंटू 8.33, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी 5/6 ही मिलता है घूम फिर के। तो दो तरीके आपको मैंने बता दिया हो। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं कि है कि एक्चुअल में। ओके, तो एक और एग्जांपल क्या है, 43.75% ऑफ 960। ओके, तो यहाँ पे क्या है 43.960, 43.75% ऑफ 960 कितना। तो देखो ये 50 के नज़दीक है, 50% के नज़दीक है ना। तो 50 माइनस कितना करूँगा तो फिर 43.75 मिलेगा। देखो मिलेगा 6.25 माइनस करूँगा तो इतना मिल जाएगा मेरे को इसमें से। ओके, 50% 1/2 होता है फ्रैक्शन में, एंड 6.25 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/60, है ना। पीछे इसलिए आपको बोला हो मैंने कि आपको जो ये फ्रैक्शन है, जो ये फ्रैक्शन से परसेंटेज है, वो आपको याद होना ही चाहिए। ओके, तो इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16/-2/32 विच इज इक्वल्स टू 14/32 देन ये हो जाएगा 7 2 एंड देन नहीं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 7 देन यहाँ पे 2 1 2 6
यह आ गया 7/16, 7/16 को इंटू कर देने का 960 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा 420। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट तो इसमें यही है कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या है वो आपको मालूम, जैसे कि 6.25 का परसेंटेज है क्या, 6.25 का परसेंटेज क्या है 1/16 है। तो आपको वो जो टेबल है जो मैंने पीछे लिखाया हूँ ना 20 20, आपको बता देता हूँ एक बार, आपको वो जो है ना याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके गाइज, तो ये जो है ना पार्ट यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है फ्रैक्शन टू परसेंटेज या जो भी है इतना 20 जो भी लिखा है वो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर ये आपको याद हो गया ना एक बार 1/20 का क्या, 1/19, 18, 17 जो भी है, एक बार आपको ये याद हो गया ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ओके क्लियर, क्योंकि अभी देखो अभी रिसेंटली हमने सब में क्या देखे थे, क्या आया था एक परसेंटेज, क्या आ गया था 50 माइनस 6.25 आया था ना। 50 का क्या है 50 मीन्स 1/2, यहाँ पे अपने 1/2 लिख दिए। देन माइनस 6.25, 6.25 किसका है, 6.25 16 का है ना। 6.25 किसका है, 16 का है, देखो ना 6.25 16 का है, तो 1/16। बस इसके बाद सब एकदम ईजी हो जा रहा है, मतलब आपको ज़्यादा नहीं याद करना, आपको 120 तक ही अगर आपको याद हो गए तो बहुत ईजी हो जाएगा सब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस इसकी। अब अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सम्स के साथ।